नमस्कार। आज हम बात करेंगे दीवानी न्याय, सिविल या दीवानी न्याय के बारे में। सिविल जस्टिस। सिविल न्याय का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों को कार्यान्वित करना है। नागरिकों के दीवानी अधिकार दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो है प्राथमिक अधिकार और दूसरा है अनुशासनिक अधिकार। प्राथमिक अधिकार क्या है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। प्राथमिक अधिकारों को पूर्वगामी अधिकार भी कहते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शारीरिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, प्रतिष्ठा संबंधी अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार प्राथमिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे व्यक्तियों के प्राथमिक अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। दूसरा है अनुशासनिक अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्राथमिक अधिकार में बाधा पहुंचाता है या हस्तक्षेप करता है तो इसके परिणाम स्वरूप अपकारित व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह उल्लंघनकर्ता से हर्जाना प्राप्त करे। प्राथमिक अधिकार के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जिन उपचारात्मक अधिकारों का उद्भव होता है उन्हें अनुशासनिक अधिकार कहते हैं। यानी प्राथमिक अधिकारों का अतिक्रमण होने पर जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं या अपकारित व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उन्हें अनुशासनिक अधिकार कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह प्राथमिक अधिकार है कि कोई उसकी मानहानि न करे या उसके शरीर को चोट न पहुंचाए। परंतु कोई व्यक्ति यदि इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अपकारित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह इसके लिए अपकारी से हर्जाने की मांग करे। हर्जाने की वसूली का अधिकार उस व्यक्ति का शास्तिक अधिकार कहा जाएगा क्योंकि यह प्राथमिक अधिकार के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। अनुशासनिक अधिकार के अंतर्गत वादी को दो प्रकार के उपचार उपलब्ध होते हैं। पहला तो है आर्थिक शास्ति और दूसरा है शास्तिक तथा उपचारात्मक कार्यवाहियाँ। आर्थिक शास्ति में वादी को यह अधिकार होता है कि वह प्रतिवादी से हर्जाने के रूप में हानि पूर्ति करा सकता है। दूसरा है क्षतिपूर्ति। यदि वादी को प्रतिवादी के किसी अपकृत्य या वचन भंग के कारण कोई हानि हुई है तो वह प्रतिवादी से उस हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो प्रत्यास्थापन के रूप में, जिसके अंतर्गत वादी को उस लाभ का आर्थिक मूल्य प्राप्त होता है प्रतिवादी के द्वारा जो उसने वादी से अनुचित रूप से प्राप्त किया है। दूसरे शास्ति प्रतितोष के रूप में, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा वादी की हानि की पूर्ति की जाती है परंतु प्रतिवादी द्वारा वादी को इस प्रकार दी गई राशि वादी को ही वास्तविक हानि की अपेक्षा कहीं अधिक रहती है। तो इसमें दो प्रकार से क्षतिपूर्ति होती है। एक तो प्रत्यास्थापन, यानी प्रतिवादी ने यदि कोई अनुचित लाभ वादी से प्राप्त किया है तो वह वादी को उसे पुनः लौटाना पड़ता है। और दूसरा जो प्रतिवादी के द्वारा जो वादी की हानि हुई है उसके फलस्वरूप उसकी प्रतिवादी द्वारा वादी की हानि की जाती है, शास्ति यानी दंड के फलस्वरूप। दूसरा है शास्तिक तथा उपचारात्मक कार्यवाहियाँ, पीनल एंड रेमेडियल प्रोसीडिंग्स। दीवानी अदालतों की कानूनी प्रक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो शास्तिक और दूसरा उपचारात्मक। शास्तिक कार्यवाही में विधि का उद्देश्य रहता है कि प्रतिवादी को दंडित किया जाए। इस प्रकार के श्रेणी में शास्तिक प्रतितोष, शास्तिक कार्रवाई तथा आपराधिक अभियोजन का समावेश है।
उपचारात्मक प्रक्रिया में दंड की भावना बिल्कुल नहीं रहती है। इस श्रेणी में विशिष्ट प्रवर्तन तथा पुनः स्थापन की कार्यवाही का समावेश है। यानी शास्तिक कार्यवाही है, उसमें शास्तिक प्रतिशोध या उस पर पेनल्टी लगाना, शास्तिक कार्रवाई या पेनल्टी की प्रोसीडिंग और आपराधिक अभियोजन यानी उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होती है। जबकि उपचारात्मक प्रक्रिया में दंड की भावना न रहकर उस पर विशिष्ट प्रवर्तन, स्पेसिफिक जो उसका प्रवर्तन किया जाए, एग्जीक्यूशन किया जाए या पुनर्स्थापन की कार्रवाई रहती का समावेश होता है। शास्तिक प्रक्रिया से शास्तिक दायित्व उत्पन्न होता है, जबकि उपचारात्मक प्रक्रिया से उपचारात्मक दायित्व उत्पन्न होता है। फिर भी आवश्यक नहीं है कि सभी दीवानी कार्रवाइयाँ उपचारात्मक ही हों। अनेक दीवानी कार्रवाइयों के परिणाम शास्तिक भी हो सकते हैं, जबकि अधिकांश दीवानी कार्रवाइयाँ जो होती है वो उपचारात्मक स्वरूप की होती है। तो इस प्रकार सिविल न्याय जो है, जिसे दीवानी न्याय कहा जाता है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है उनको कार्यान्वित करना। और ये दो प्रकार के दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राथमिक अधिकार जो नागरिक को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं, दूसरा अनुशासनिक अधिकार जो प्राथमिक अधिकार के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अनुशासनिक अधिकार में दो प्रकार से क्षतिपूर्ति की जाती है वादी की। पहला तो आर्थिक शास्ति, जिससे हर्जाने के रूप में या जो उसने अनुचित लाभ प्रतिवादी ने वादी से प्राप्त किया है वो उसे वापस लौटाया जाता है, या फिर जो शास्ति लगाई जाती है यानी हर्जाना वसूल किया जाता है प्रतिवादी से। और जो दीवानी कार्यवाही होती है वो दो प्रकार की होती है, शास्तिक और उपचारात्मक। शास्तिक कार्यवाहियों में शास्तिक प्रतितोष, शास्तिक कार्रवाई और आपराधिक अभियोजन का समावेश रहता है, जबकि उपचारात्मक प्रक्रिया में दंड की भावना बिल्कुल ना होकर विशिष्ट प्रवर्तन तथा पुनर्स्थापन की कार्रवाई का समावेश होता है। तो ये था दीवानी न्याय, सिविल जस्टिस। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।